चलिए बेटा, आज की टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कल हमने पूरा फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर, कैश फ्लो कैसे बनता है पूरा, उसका हमें सिर्फ एक पार्ट बनाना है आज जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आए आप लोग ट्राई कीजिए कि पहले एक फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, ताकि क्या हो, आपको लास्ट में सारी वैल्यूज पुट करनी हो, आपको कुछ अलग से सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, देन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करना सीखेंगे। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर्मेट बनेगा। कैसे बनता है फॉर्मेट में देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना है, बोला मैंने आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाना है। तो आपका स्टार्ट कैसे करेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले हम शो करेंगे बेटा नेट प्रॉफिट। बेटा इसमें हम एक ही एक्टिविटी दिखा रहे हैं तो डिटेल्स भी नहीं है। ठीक है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसके लिए हमें बताया कि हमें वर्किंग बनाना होता है। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो सारे खर्चे जो नॉन कैश में हुए हैं या फिर वो सारे खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग है, जो हर साल नहीं होने वाले। इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे बेटा इसके अंदर से नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो सारी इनकम जो हमें हर साल नहीं मिलने वाली। जब आप इतना सॉल्व कर लोगे तो जो आपका बैलेंस निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां से आपका अमाउंट निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग ऐड करेंगे अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है और करंट एसेट कम हो रही है, और माइनस करेंगे अगर करंट लायबिलिटी कम हो रही है और करंट एसेट बढ़ रहे हैं। जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका फाइनल बैलेंस निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैश। अगर पॉजिटिव आएगा तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आएगा तो यूज्ड इन, और कौन सी एक्टिविटी से बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। फिर लास्ट में इसमें से माइनस करेंगे हम लोग टैक्स पेड, और लास्ट में आपका निकल के आ जाएगा बेटा नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हमें ये अमाउंट निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहली चीज जो गिवन है वो गिवन है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब ये वो आपको प्रॉफिट गिवन है जो टैक्स पे करने के बाद और डिविडेंड पे करने के बाद आया है। अब अगर सारी चीजें आप पे कर चुके हो ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से आपका वर्किंग नोट का डिफरेंस ऑफ सरप्लस। क्या बन गया बेटा आपका ये डिफरेंस ऑफ सरप्लस। तो डिफरेंस ऑफ सरप्लस आपको कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2,15,000। अगला आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब नॉर्मली आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दो गिवन होने चाहिए। ठीक है, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक ही प्रोविजन गिवन है और आपको टैक्स दो जगह दिखाना है, तो जो टैक्स आप यहां शो करोगे वही टैक्स आप यहां भी शो करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, अगर आपको दो गिवन है तो करंट ईयर का यहां पे आता है और प्रीवियस ईयर का यहां पे आता है। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक ही टैक्स गिवन है तो दोनों जगह आपका सेम टैक्स आएगा। ठीक है, टैक्स कितना गिवन है क्वेश्चन में देखिए बेटा आपका 45,000, और अभी के लिए यहां पे मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं 45,000, जो लिख रहा हूं उसका रीजन आपको आगे पता लग जाएगा। इसके बाद बोला गया फाइनल डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर। जो भी डिविडेंड आप पे करते हो वो आपको क्या होता है बेटा, यहां पे ऐड होता है, तो यहां पे आप करोगे डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड कितना आपका क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, अगर हम लोग क्वेश्चन आपका डिविडेंड है बेटा 50,000। आगे गिवन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका होता है नॉन कैश एक्सपेंस, तो आपका यहां पे आ जाएगा नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर डेप्रिसिएशन, जो आपको कितना गिवन है बेटा 25,000, इन कॉलम में लिख दिया। इसके बाद गिवन है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये भी आपको कहां पे आएगा बेटा, यहीं पे आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपका अमाउंट है बेटा 10,000। नेक्स्ट है पेटेंट एमोर्टाइज, मतलब पेटेंट को आपने खत्म किया है, जब खत्म करते हो किसी चीज को तो वो भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, तो यहां पे आपका ऐड में आ जाएगा पेटेंट्स एमोर्टाइज्ड। और आपका अमाउंट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर बेटा, यहां पे देखोगे आप लोग अमाउंट गिवन है आपको 30,000। इसके बाद आपको गिवन है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हमेशा नहीं होती है, तो वो यहां पे आपको क्या हो जाएगा बेटा माइनस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, और ये आपको माइनस में आ जाएगा कितना 70,000। लास्ट एलिमेंट आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड आपका कहां माइनस होता है, यहाँ पे
वर्किंग नोट के अंदर, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स, जो आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में बेटा 30,000। अब एक बार ध्यान रखिएगा, रिफंड ऑफ टैक्स के लिए आपको दो इम्पैक्ट आएंगे क्योंकि एक ही अमाउंट गिवन है, तो एक आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ जो टैक्स पे करने वाले थे कितना पे करने वाले थे 45, लेकिन 30,000 का वापसी आ गया, तो कितना पे किया आपने बेसिकली 15,000। क्लियर है कैसे आया आपका? तो ध्यान रखना, अगर प्रोविजन की आपको एक ही वैल्यू गिवन है दोनों जगह आएगी, रिफंड भी आपका दोनों जगह आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो 215 प्लस 45 260, 260 310, ये आपका आ गया बेटा 280। इसको यहां पुट करेंगे 280 को, तो यहां पे आपका आ जाएगा 280, इनको ऐड कर लेते हैं 25 प्लस 10 प्लस 30 40 का 65, तो ये आपका आ जाएगा बेटा सॉल्व करने पे 275 आ गया, और यहां पे तो कुछ है ही नहीं आपका 0 0 0, तो ये आपका कितना बन गया 275, और आपका फाइनल से कितना आ गया 260। क्लियर है कैसे आया? अब क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप लोग यहां पे क्या लिखोगे बेटा, फ्लो फ्रॉम और फ्लो फ्रॉम, और अगर यही माइनस आते तो क्या लिखते हैं आप लोग, यूज्ड इट। क्लियर है बेटा? अगर ए भी पॉजिटिव आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आ रहा है तो यूज इट। क्वेश्चन को डाउट नहीं है, हमने क्या किया, पहले फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बनाने के बाद बस एक एक करके वैल्यू को पुट ऑन किया। इससे क्या होता है, आपकी गलतियों के चांस कम होते हैं क्योंकि आप हर चीज को दो जगह पुट कर रहे हो जो दो जगह आनी है, ठीक है। एक बार से नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे करते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। आपको बोला गया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाना है, फिर से आपका सेम फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन में था, तो हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको गिवन है प्रॉफिट। अभी जो प्रॉफिट गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये आपका क्या है बेसिकली डिफरेंस ऑफ सरप्लस, ठीक है। तो वर्किंग नोट में लिखते हैं पहले डिफरेंस ऑफ सरप्लस, ये आपको गिवन है कितना 7 लाख, यहां पे आ गया आपका 7 लाख। पहली चीज जो आपको टेबल के अंदर गिवन है वो गिवन है आपको डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन आपका यहां पे आ जाएगा कितना बेटा 40। अगला आपको गिवन है गुडविल एमोर्टाइज। गुडविल एमोर्टाइज अभी कहां पे आएगी बेटा, यहां पे आएगी, तो गुडविल एमोर्टाइज प्लस हो जाएगी क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस का गेन जो आपकी है 20। अगला है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, माइनस हो जाएगा आपका कितने का बेटा 90 का, तो ये माइनस हो गया। अगला गिवन है आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व, मतलब हमने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कहां ट्रांसफर किया था, जनरल रिजर्व में, तो ट्रांसफर टू रिजर्व आपका आता है वर्किंग नोट के अंदर, तो ट्रांसफर टू रिजर्व, और ये आपको कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर 60। अब आपको क्वेश्चन में कुछ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी गिवन है। सबसे पहले गिवन है आपको ट्रेड पेबल्स, जो पहले 75 के थे या 50 के हो गए, मतलब कम हो गए। करंट लायबिलिटी कब कहां पे आती है, लेस में आती है, तो यहां देखेंगे तो 50 ट्रेड पेबल्स, और जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है बेटा 25,000 का, पहले 75 के थे अब 50 के हो गए, तो 25 का डिफरेंस है वो लिखना है। अगला है ट्रेड रिसीवेबल, 60 के थे 75 के हो गए, तो ये भी आपको कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, एसेट बढ़ रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने हैं 15,000 के, और प्रीपेड एक्सपेंस आपको बोला गया 18,000 से 10,000 हो गए, मतलब करंट एसेट कम हो रहा है। करंट एसेट कम हो गया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, और आपका डिफरेंस आ जाएगा बेटा यहाँ पे 8,000 का। क्वेश्चन सॉल्व यहाँ से आपका, अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है बस, तो ये आपका आ जाएगा 760, तो ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा 760। सॉल्व करोगे 60,000 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से 7, ये आपका आ जाएगा 730, ये आपका है 8,000, और ये आपका आ रहा है -40,000, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ से 6,98,000। क्वेश्चन में आपको टैक्स पेड गिवन नहीं है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 698, और ये भी पॉजिटिव, तो आपको क्या आ गया फ्लो फ्रॉम। कोई डाउट नहीं क्वेश्चन देना बेटा किसी को, सिंपल क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन 17 is, माफ कीजिएगा क्वेश्चन 17 को इंपॉर्टेंट। आपको बोला गया है सनराइज लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है 6,40,000। इसका मतलब ये आपको वर्किंग नोट की पहली वैल्यू गिवन है, दैट इज डिफरेंस ऑफ सरप्लस, जो आपको कितना गिवन है बेटा 640।
अब आपको कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। सबसे पहले गिवन है आपको इन्वेंटरी, जो आपका करंट एसेट होता है। पहले 125 था, अब 115 हो गया, मतलब कम हो रहा है, कम हो गया तो ये आपका ऐड होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेंटरीज 10,000। अगला आपको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल, जो आपका 110 था 150 हो गया और ये करंट एसेट है, तो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा 40,000। ट्रेड रिसीवेबल्स ये आपका आ जाएगा बेटा 40,000। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 6,000 था 20,000 हो गया, ये भी आपका करंट एसेट है, बढ़ रहा है तो नीचे आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस 14,000। और अगला गिवन है ट्रेड पेबल 80 था 110 हो गया, तो ये बढ़ रहा है करंट लायबिलिटी, तो ये ऊपर आ जाएगा ट्रेड पेबल्स 30,000। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक तो डाउट नहीं है। अब आपको बोला गया डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ प्लांट मशीनरी पे, प्रोविजन भी तो रह गया। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ आपका, सॉरी प्रोविजन रह गया, सॉरी प्रोविजन आपको दो गिवन है, करंट ईयर का भी प्रीवियस ईयर का भी। जब आपको ये गिवन होता है तो आपका वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा करंट ईयर का, जो आपको कितना गिवन है बेटा 20 का, और टैक्स पेड आपका माइनस हो जाएगा 15,000 प्रीवियस ईयर का। क्लियर है यहां तक, पर आउट तो नहीं है। अब गिवन है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का नॉन कैश एक्सपेंस, तो यहां पर यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन, और ये कितना अमाउंट है आपका बेटा यहाँ पे 55,000। अब इंश्योरेंस क्लेम मिला, ध्यान से देखिएगा एक बार, पहले समझ लीजिए, यहाँ पे बेटा नोट मान के लीजिएगा, ये समझ लीजिए इंश्योरेंस क्लेम जो आपको मिला है वो आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो बिजनेस में बहुत रेयर होता है, ठीक है, रोज रोज तो नहीं मिलता ना इंश्योरेंस क्लेम, हर साल भी नहीं मिलता, बहुत सालों में एक बार मिल गया तो किस्मत की बात है, ठीक है, किस्मत की खराबी होगी वो तो, क्योंकि आपको नुकसान हुआ तभी मिल रहा है क्लेम। तो जो भी आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं उनके दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। पहला इफेक्ट वर्किंग नोट पे आएगा। अब इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो मिला होगा तो पी&एल में क्या हुआ होगा, क्रेडिट। जो भी चीज पी&एल में क्रेडिट होती है वो आपकी वर्किंग नोट में क्या होती है बेटा, माइनस। तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस क्लेम जो आप लोगों को मिला है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस कितने का बेटा, 50,000 का। एक ही बात आ गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। अगर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यही चीज आपकी लास्ट के अंदर जो भी लास्ट आपका हो रहा होगा वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपका माइनस होगा यहाँ पे ऐड होगा, सिमिलरली जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वहां प्लस होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना माइनस हो जाएगा, सब क्वेश्चन से 50,000, तो माइनस वाले आ गए पहले डालते हैं। अगला गिवन है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो गेन आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस होगा ना, क्या बेटा प्लस होगा ना 50,000 कहाँ पे, नीचे, अच्छा सॉरी प्लस होगा, यस। तो यहाँ पे आपका गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो आपका माइनस होगा कितना बेटा 20,000। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका पूरा, अब बस वैल्यूज पुट करनी है। तो ये सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 660 और ये आपका आ जाएगा 610, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा 610। अब 610 में अगर आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 645, ये आपका आएगा 40, ये आपका आएगा 54, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे 645 माइनस 14 631, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्लो फ्रॉम, उसके बाद माइनस करेंगे 15 और प्लस करेंगे 50, तो 36 आपका ऐड हो रहा है 35 सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा 666 और आपका आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 666। पूरा क्वेश्चन सेम था, बस इसमें एक पॉइंट ऐड हुआ इंश्योरेंस क्लेम का, मिला है तो वहां माइनस और यहाँ पे प्लस। बट अगर कोई खर्चा होता नुकसान होता, ठीक है, जो आपका बहुत रेयर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो यहाँ प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मार्क कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आपको फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है, फॉर्मेट हमारा तैयार है, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं एक करके। सबसे पहले आपको गिवन है नेट प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ठीक है। तो आपको बेसिकली डिफरेंस ऑफ सरप्लस गिवन है और ये आपका कहां पे आता है बेटा, वर्किंग नोट के अंदर। तो यहां लिखेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ सरप्लस, और आपका डिफरेंस ऑफ सरप्लस कितना गिवन है बेटा, 8 लाख रुपए का। अगला आपको गिवन है फाइनल डिविडेंड पेड, तो वो भी आपको क्या होता है बेटा, ऐड होता है वर्किंग नोट के अंदर, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनल डिविडेंड आपका बेटा 1,10,000 का फाइनल डिविडेंड पेड।
इसके बाद आपको गिवन है कंपेंसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहाँ पे आपको गिवन ही है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो देख के पता लग गया आप लोगों को कंपेंसेशन मिल रहा है और P&L में क्रेडिट हुआ है। तो कोई भी चीज जो P&L में क्रेडिट होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो क्या होता है आपका माइनस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, एक बार भी इसका मीनिंग बता रहा हूं बस। कंपेंसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान समझिएगा एक बार। ये आपको गिवन है कितने का, 75 का। बेटा कंपेंसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर का मतलब है कि मान लेते हैं हम लोग काम कर रहे थे सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वहां पे कोई नेचुरल डिजास्टर आया, मान लेते हैं अर्थक्वेक ही आया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट वगैरह ना हेल्प करती है, ठीक है, गवर्नमेंट या एनजीओ जो होते हैं, इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, वो हेल्प करते हैं, कंपेंसेट कर देते हैं कुछ अमाउंट। सो आपको कंपेंसेशन मिल गया। जैसे अगर आपको पता हो, आपको इस आप सुनाओ न्यूज़ में आता है मुआवजा मिला लोगों को, तो वो मुआवजा क्या है, वो कंपेंसेशन है किसी डिजास्टर के अगेंस्ट, ठीक है, कुछ गलत हुआ उसके अगेंस्ट कंपेंसेशन मिल रहा है। तो ये होगा क्लियर है चीज। अगला आपको गिवन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा। डेप्रिसिएशन कितना गिवन आपको पता है, क्वेश्चन के अंदर हम देखें 150। इसको यहाँ जो वाला लिखते हैं कि और भी सारे होंगे आपके 150। अगला गिवन है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपको कितना गिवन है बेटा 30,000 का। अगला है आपका गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000 का, तो ये आपको क्या हो जाएगा बेटा माइनस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, माइनस में कितना आ जाएगा आपका बेटा यहाँ पे 90,000। अब आपको फिर से प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है और आपको एक ही गिवन है, ठीक है। तो जब एक ही गिवन होता है दोनों जगह सेम आता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बेटा, क्वेश्चन चेक करिए 1,10,000। क्लियर बेटा कैसे आएगा आपका। और अभी के लिए हम टैक्स पेड में इतना ही लिख लेते हैं 110, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपको बोला गया डिविडेंड मिला, ठीक है। देखिए बेटा डिविडेंड जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी, ऑब्वियस बात है। डिविडेंड सिर्फ तब तक मिलेगा जब तक इन्वेस्टमेंट है, जिस दिन इन्वेस्टमेंट खत्म उस दिन डिविडेंड आना खत्म। तो ये भी आपकी क्या हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो डिविडेंड रिसीव भी आपको क्या होगा बेटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये रिपीट करना, एक सेकंड बेटा कर रहा हूँ। डिविडेंड रिसीव आपका यहाँ पे माइनस 20,000 का। बेटा डिविडेंड आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेच दोगे आज, तो क्या डिविडेंड मिलेगा आपको, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो जो चीज कभी कभी आने वाली है, जब तक आपके कुछ सामान है, तो वो क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये आपको क्या हो जाएगा माइनस। वर्किंग पीरियड नहीं आ रहा है बेटा डिविडेंड आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है कुछ भी, जितना रेगुलर है फिर भी आता रहेगा बिजनेस में, ठीक है। बट कंपेंसेशन तो बहुत ही रेयर केस है ना, इसलिए वहां पे आया। क्लियर है चीज। इसके बाद आपको बोला गया डिक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट कहां पे आते हैं आपका, यहां पे आएगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट, जो आपको कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 40,000। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये भी आपको यहां पे आ जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये आपको गिवन है बेटा 70,000। इसके बाद आपको बोला गया डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10,000, और इंक्रीज इन करंट एसेट ये आपको गिवन है 60,000। ये आपका आ गया 60,000। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स आपको पता है दो जगह आता है, एक तो यहाँ पे आएगा रिफंड ऑफ टैक्स माइनस 10,000, और दूसरा आपको यहाँ भी क्या होना चाहिए बेटा माइनस, ठीक है, होना चाहिए। रिफंड ऑफ टैक्स माइनस ही होगा ना आपका। अब एक बार ध्यान देखिए, लास्ट टाइम में देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, इनकम टैक्स पेड। अरे बात बताओ, अगर आपको इनकम टैक्स पेड गिवन है तो क्या होगा, हम उसको लेंगे यहाँ पे। तो हम जो 1,10,000 ले रहे थे वो क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमें प्रोविजन दिख रहा था पहले, ठीक है। बट क्योंकि आपको इनकम टैक्स पेड अलग से गिवन है, तो हम कौन सा वाला लेंगे बेटा, इनकम टैक्स पेड वाला। कितना था आपका 1,20,000। 1,20,000 आपका इनकम टैक्स पेड है, जिसमें 10,000 रिफंड हो गया। तो एक्चुअली में आपने कितना पे किया है 1,10,000, और कंपेंसेशन यहाँ पे माइनस हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एड, तो कंपेंसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर ये आपको क्या हो गया बेटा यहाँ पे ऐड। तो कितना अमाउंट है आपको कंपेंसेशन का, ये है 75,000। दोबारा देखिए, आप क्वेश्चन अगर चेक करेंगे तो क्वेश्चन आपको लास्ट एलिमेंट गिवन है इनकम टैक्स पेड, ठीक है।
हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही गिवन होता था तो आप क्या करते हो, उसी को ऐड उसी को माइनस करते हैं। बट यहाँ पे आपको अलग से इनकम टैक्स पेड गिवन है, तो क्या हम उसको लेंगे? अब नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे इनकम टैक्स पेड वाले को लेंगे और रिफंड था माइनस करेंगे आपका। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? अब क्या करना है, बस सारी वैल्यूज को सॉल्व करके पुट करना है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा 9 लाख और 10 लाख, 10,20,000 माइनस 85, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे 20 और 65, 9,35,000। तो ये आपका आ जाएगा 9,35,000, 1,80,000 और 1,10,000, 1,10,000 यहाँ पे भी आएगा आपका 70। सॉल्व कर देते हैं। तो ये माइनस में आ रहा है आपका, ये भी आपका माइनस में आ रहा है। 935 और 70, 1005, 1045, टैक्स पेड माइनस और आपका ये ऐड। तो 1045 में अगर मैं 75 ऐड करूंगा तो 15,20,000, 1520 में से माइनस करेंगे हम लोग तो 1410, आपका आंसर आएगा 1410। सॉरी 1045 है ना, सॉरी 1010। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्लो फ्रॉम, तो पॉजिटिव आपका आंसर है और यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्लो फ्रॉम। कोई डाउट है क्वेश्चन बेटा? नोट डाउन लिया हमने, ठीक है। आपका जो होमवर्क है आज का इस क्वेश्चन के साथ में बेटा, आपका होमवर्क है एक तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको करके लाना है, ठीक है, जितने क्वेश्चन बचे यहाँ तक आपके। और साथ में आपकी जो इलस्ट्रेशन है, आपको कुछ इलस्ट्रेशन भी ट्राई करनी है घर से। क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 31 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 31 जहां पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था मार्क्स, ठीक है।